दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पुराने समय की है, जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में अवतरित हुए थे। उस समय गौतम बुद्ध की ख्याति चारों ओर प्रसिद्ध हो रही थी। और ये कहानी दोस्तों गौतम बुद्ध के ही एक शिष्य की है। एक समय में एक रेगिस्तान से नदी निकलती थी और उस नदी के किनारे पर गौतम बुद्ध का एक शिष्य हमेशा बैठा रहता था और तपस्या करता रहता था। वो अपनी तपस्या में लीन होकर हमेशा ये बोलता रहता था कि जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस तुम्हारे मन का विश्वास होता है। तुम जो भी चाह लोगे तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। अपने मन पर विश्वास करो और तुम्हें वो जरूर मिलेगा। और ये साधु हर बार ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगता रहता था, जो चाहोगे सो मिलेगा। बहुत लोग वहाँ से गुजरते, वो देखते और उस साधु पर हंसते। ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो सभी उस साधु को पागल समझते थे और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। और वो साधु हर सुबह यही कहता और हर शाम को भी यही कहता। सब उसे पागल आदमी समझने लगे थे। और एक दिन आता है जब एक युवक शहर से गांव आता है और वहां से वो पास से गुजरता है। उसने उस साधु की आवाज सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे। सारा खेल तुम्हारे मन का है, सारा खेल तुम्हारे विश्वास का है। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है अगर तुम मन पर विश्वास करो। और वो आवाज सुनते ही वो बच्चा उस साधु के पास चला जाता है और वो पास जाकर बैठ जाता है। साधु ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता है। वो इंतजार करता है साधु की तपस्या खत्म होने की। और जब साधु की तपस्या खत्म हो जाती है तो वो साधु से पूछता है कि हे साधु महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोले कि हाँ बेटा, तुम जो भी चाहते हो, जो भी तुम्हारा सपना है, जो भी तुम्हारे जीवन के लक्ष्य हैं, तुम उसे हासिल कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारे मन का विश्वास है। मैं तुम्हें ऐसे कुछ मंत्र दूंगा, कुछ ऐसे उपाय दूंगा जिससे कि तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। और वो साधु बोला, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तो युवक ने शांत स्वर में कहा, हे साधु, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मेरा एक ही लक्ष्य है। मुझे हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, मुझे बहुत सारा धन कमाना है, मुझे अमीर बनना है। तो साधु बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। सारा खेल समय का है। तुम इसे ध्यान से संभालना, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु दूसरी हथेली में पकड़ते हुए बोले कि पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब भी कभी किसी चीज में समय देने के बाद, परिश्रम करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, समय और धैर्य वे दो हीरे मोती है जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम करें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।